अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डिस्क मैनेजमेंट। तो डिस्क मैनेजमेंट देखते हैं असल में है क्या और हमें डिस्क को मैनेज करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। आपने एक हार्ड ड्राइव ली। हार्ड ड्राइव क्या है? एक हार्डवेयर है, उसको आपने कंप्यूटर में या लैपटॉप के अंदर इंसर्ट किया। इंसर्ट करके अगर उसी हार्ड ड्राइव पे 250 GB है, 500 GB है, या 1 टेराबाइट है, 2 टेराबाइट है, या 10 टेराबाइट है, आपने उसकी पार्टीशन नहीं बनाई। पार्टीशन क्या होती है? किसी भी हार्ड ड्राइव को फिज़िकली उसके पार्ट्स में, उसके सेक्शन में डिवाइड कर देना। आपने किसी भी हार्ड ड्राइव को उसके सेक्शन में तब्दील नहीं किया। जितना भी उसका साइज़ था उसको वैसे का वैसे ही आपने ऐड करके मदरबोर्ड के साथ, अब ऐड कर दिया है आपने। ऐड करके आप उसको यूज़ करना चाह रहे हैं सिस्टम को, और उस ड्राइव पे डाटा अपना राइट और रीड करना चाह रहे हैं, कॉपी पेस्ट करना चाह रहे हैं, कुछ भी अपनी फाइल ऑफिशियली उस पर राइट करना चाह रहे हैं, या उसमें स्टोर करना चाह रहे हैं, या उसको बैकअप रखना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले जिस चीज़ की हमें ज़रूरत पेश आएगी ऑपरेटिंग सिस्टम की, आपने उसी सिस्टम के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम, उसी सिस्टम कौन सा, जो आपका लैपटॉप है या कंप्यूटर है, उसके ऊपर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लिया। कोई भी किसी भी किस्म का हो, मैकिंटॉश हो, विंडोज़ हो, या कोई और टाइप का हो, या विंडोज़ में से कोई भी किसी भी किस्म का वर्जन हो। तो अगर आपने उस हार्ड ड्राइव पे, क्योंकि उसकी एक ही पार्टीशन थी, उसी में उसका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लिया और उसी में आप अपना डाटा सारे का सारा स्टोर कर रहे हैं, तो अब उस सूरत में क्या होगा? जब भी कोई वायरस अटैक होगा या कोई फाइल करप्ट हो गई है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की बूट टाइम में कोई चीज़, कोई फाइल करप्ट हो गई है, तो आपकी सारी की सारी जो ड्राइव थी वो करप्ट हो गई। आपने दोबारा विंडो इंस्टॉलेशन स्टार्ट की, तो दोबारा इंस्टॉलेशन की सूरत में क्या हुआ? वो जितनी की फाइल्स थी वो या तो आपकी डुप्लीकेट हो जाएंगी अगर आपने उस पहले वाली ड्राइव को, उस सेक्शन को, उस पार्टीशन को फॉर्मेट नहीं किया, तो जितनी भी फाइल्स थी वो आप दोबारा से विंडो इंस्टॉल करेंगे तो सारी की सारी फाइल क्या होगी? दोबारा से डुप्लीकेट होना, डुप्लीकेशन उनकी स्टार्ट हो गई है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, डिस्क को मैनेज करते हैं, उसकी प्रॉपर सेक्शन, उसके पार्टीशन बनाते हैं, उसके पोर्शन बनाते हैं फिजिकली। जिस तरह आपने एक कमरा लिया, एक घर लिया, एक घर में क्या है, 4 कमरे बना दिए। अब 4 कमरे क्या हैं? उसके सेक्शन हैं। एक कमरा आपने ड्राइंग रूम के तौर पे इस्तेमाल किया, बाकी के जो 3 थे आपने बेडरूम के लिए इस्तेमाल किए। तो बेडरूम में क्या है, आपने परमानेंट अपनी कोई भी चीज़ जो है, या आप सो रहे हैं, आप रह रहे हैं। लेकिन ड्राइंग रूम में क्या है, टेम्पोरेरी भी आप कुछ चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरह टेम्पोरेरी उसमें ड्राइंग रूम में आपके टेम्परेरी गेस्ट आ गए, आपने उनको वहाँ रिसीव किया, वहाँ उनको बिठाया, और कुछ देर के बाद आपने उनको खैर बात कह दिया, खुदा हाफिज कह दिया। इसी तरह अब जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है या कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें हम पार्टीशन बना रहे हैं, तो पार्टीशन मैक्सिमम एक हार्ड ड्राइव की, जो प्राइमरी हार्ड ड्राइव होगी, यानी कि पहली जो हार्ड ड्राइव होगी, उसे हम बोलते हैं, जिस पार्टीशन के ऊपर आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे होंगे, उसको हम बोलेंगे ये हमारी प्राइमरी पार्टीशन है। अब उस पार्टीशन के आप जितने भी सेक्शन बना लें, 3 सेक्शन बना लें, 4 बना लें, 5 बना लें, उसकी कैटेगरीज एक हार्ड ड्राइव के, तो सारी की सारी जो होंगी वो प्राइमरी पार्टीशन ही कंसीडर होंगी। एक हार्ड ड्राइव जिसके ऊपर आपने कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हो, वो सारी की सारी हार्ड ड्राइव आपकी प्राइमरी पार्टीशन, प्राइमरी हार्ड ड्राइव कंसीडर होगी। और उस पार्टीशन पे आप मैक्सिमम 4 पार्टीशन बना सकते हैं। अब ये जो 4 पार्टीशन है ये आपकी फिजिकली पार्टीशन है, लेकिन आप किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए इन फिजिकली पार्टीशन को एक्सटेंड करके आप लॉजिकली पार्टीशन बना सकते हैं। जिस तरह ऑप्टिकल फाइबर में आपने देखा होगा, फिजिकली उसका एक ही वे था, एक ही सोर्स था जहां से लाइट जा रही थी, लेकिन उसमें आप डाटा सेंड भी कर रहे थे और डाटा रिसीव भी कर रहे थे। या कोएक्सियल केबल की सूरत में एक ही कंडक्टर था सेंट्रल, जिसमें आपने डाटा ट्रांसफर भी किया और डाटा रिसीव भी किया। मुख्तलिफ फाइल्स जो थी आपने सेंड की और रिसीव की, तो वो जो उनके पास रास्ता बना था वो लॉजिकली रास्ता बना था। मीडियम एक ही था लेकिन लॉजिकली रास्ता बनाया उन्होंने अपना अपना सॉफ्टवेयर के जरिए या किसी भी लेयर के जरिए, जो फिजिकल लेयर आपकी डाटा को बिट्स की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही थी। इसी तरह जो प्राइमरी पार्टीशन है उसमें बेसिकली 4 पार्टीशन बनेंगी प्राइमरी,
लेकिन आप उसको एक्सटेंड करना चाह रहे हैं तो लॉजिकली आप किसी भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के जरिए उसको जितना मर्जी एक्सटेंड कर देंगे। अब एक तो प्राइमरी पार्टीशन थी जिसपे आपने सारे का सारा सॉफ्टवेयर जो थे, ऑपरेटिंग सिस्टम जो था, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल कर लिया है। अगर आपके पास कोई ड्राइव, आपके पास स्टोरेज करने के लिए डाटा ज्यादा है तो आपने मदरबोर्ड के साथ एक और ड्राइव लगा दी, तो उसको हम बोलेंगे ये सेकेंडरी पार्टीशन है या एक्सटेंडेड पार्टीशन है। हमने एक्सटेंड कर दिया है, बढ़ा दिया है, हमारे पास स्टोरेज कम था। मार्केट में अगर 10 टीबी की मैक्सिमम एक हार्ड ड्राइव मौजूद है तो आपने एक 10 टीबी को सेक्शन बना दिए, उसकी पार्टीशन बना दी, तो वो आपके पास जिस पहली 10 टीबी जो थी जिस पे आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया वो आपकी प्राइमरी पार्टीशन कंसीडर होगी। और आपको डाटा जो है वो कंप्लीट हो गया, आप वीडियोस के साथ डील कर रहे हैं या कोई बड़ी ग्राफिकली ऐसी आपके पास फाइल्स मौजूद हैं जो डाटा ज्यादा कंज्यूम कर रही हैं, तो उस सूरत में आपने एक और 10 टीबी की हार्ड उसी बोर्ड के साथ अटैच कर दी, तो आपने जो दूसरी डिस्क जो है वो अटैच की है वो आपकी सेकेंडरी या एक्सटेंडेड पार्टीशन कंसीडर होगी। अब प्रैक्टिकली हम जो है थोड़ा सा देखते हैं कि हमारे पास अगर कोई डिस्क अटैच हो तो उस सूरत में वाकई ही क्या वो हमें सारी की सारी पार्टीशन को प्राइमरी तौर पे शो करवा रही है या सेकेंडरी तौर पे शो करवा रही है। तो उसके लिए हम डिस्क मैनेजमेंट या डिस्क डिवाइस मैनेजमेंट, उसको जो आपने हार्ड ड्राइव लगाई है उसको मैनेजिंग टूल में जाएंगे। तो सबसे पहले उसके विंडोज एक्सप्लोरर में गए हम। विंडोज एक्सप्लोरर में जाके जो कंप्यूटर था उस पर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके आपने मैनेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। अब मैनेज वाला ऑप्शन जो था वो क्या करेगा, उसके अंदर सेक्शन है, एक तो सिस्टम टूल का सेक्शन है, एक है स्टोरेज का। तो हमने आज क्या डिस्कस करना है, डिस्क मैनेजमेंट को। डिस्क मैनेजमेंट को हमने सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें एक ही मेरे पास डिस्क जीरो जो है, एक डिवाइस जो है, एक हार्ड ड्राइव मैंने अटैच की हुई है जिसमें जितनी भी मेरे पास सेक्शन बने हुए हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का सी सेक्शन है वो क्या है, प्राइमरी पार्टीशन है। उसी तरह मल्टीमीडिया डी है, डी क्या है, लेटर असाइन कर दिया है किसी भी पार्टीशन को अपनी मर्जी से। अब सेकेंडरी जो पार्टीशन है मेरे पास वो भी क्या है, प्राइमरी पार्टीशन है। और थर्ड जो है ई जो पार्टीशन है वो भी क्या है, प्राइमरी पार्टीशन है। अब ये सारी की सारी क्या है, मेरे पास प्राइमरी पार्टीशन है जिस डिस्क के ऊपर मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम अपना इंस्टॉल किया हुआ है। तो अगर मैं क्या करूंगा, किसी भी एक्सटर्नल या किसी और हार्ड ड्राइव को मदरबोर्ड के साथ अटैच करूंगा तो वो मेरे पास क्या होगी, एक्सटेंडेड या सेकेंडरी पार्टीशन कंसीडर होगी। अभी इस पे जितनी भी पार्टीशन मैंने बनाई हैं, अभी मैंने 3 पार्टीशन बनाई हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम की और 2 जो है अपने मीडिया के लिए, किसी भी किस्म के डाटा के लिए। अगर इसमें किसी किस्म की चेंजिंग करना चाह रहा हूं इस पार्टीशन में, सी में, डी में या ई में, तो जस्ट मैं उसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक मेन्यू आ गई। क्योंकि ग्राफिकली यूजर इंटरफेस है विंडोज में तो मेरे पास एक मेन्यू आ गई। अब जो भी मैं उसको चेंजिंग करना चाह रहा हूं वो अपनी मर्जी से कर सकता हूं। तो उसकी प्रॉपर्टीज में जाके देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी एक्सेस है, कौन कौन सी चीज को हम चेंज कर सकते हैं। तो जनरल में क्या है, जो यूज स्पेस है और फ्री स्पेस है उसने बता दिया कि मैक्सिमम क्या है 331 जीबी की ये ड्राइव है, ये पोर्शन है, ये हिस्सा है, ये सेक्शन है, उसमें से 59 जो है वो फ्री है। अब एक और चीज है फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम क्या है, एनटीएफएस। एनटीएफएस एक फाइल सिस्टम होता है, एक FAT32 होता है। एनटीएफएस क्या है, उसमें आपने जितनी भी फाइल अपना डाटा स्टोर किया है, अगर डाटा डिस्ट्रॉय हो जाता है तो आपने थर्ड पार्टी के जरिए कोई डाटा रिकवरी के टूल इस्तेमाल कर रहे हैं तो एनटीएफएस फाइल सिस्टम होगा तो डाटा जल्दी रिकवर हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास फैट वाला डाटा होगा, फैट या FAT32 वाला, तो जब भी आप उसको डिलीट कर देंगे तो उसको रिकवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो सेक्टर में से उसके बैकअप जो थंबनेल या कैशे में फाइल्स मौजूद होंगी वो सारी की सारी डिलीट हो जाएंगी। तो इसको क्या है, मल्टीमीडिया का मैंने नाम दिया, जो मर्जी मैं अपना नाम यहां से चेंज कर सकता हूं। अगर मैं इसको क्लीन करना चाह रहा हूं सारे का सारे डाटा को वो क्लीन कर दूंगा, या इसके टूल सेक्शन में मैं क्या है उसको चेक करना चाह रहा हूं कि इस सेक्शन में, इस पार्टीशन में कोई इशू है तो वो मुझे इशू बताएगा। उसको मैं रिजॉल्व करना चाह रहा हूं तो उसको बाद में ऑप्टिमाइज कर दूंगा। अब हार्डवेयर में क्या है, वो जो हार्ड डिस्क जो मैंने लगाई हुई है वो ड्राइव मुझे शो करवा रहा है। अब शेयरिंग का फंक्शन क्या है, शेयरिंग में अगर मैं ये ड्राइव, अकेली ड्राइव
डी ड्राइव किसी भी नेटवर्क के थ्रू, लोकल एरिया नेटवर्क में या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में शेयर करना चाह रहा हूं, तो मैं उसकी शेयरिंग में जाके उसकी प्रॉपरली एक फोल्डर शेयर करना चाह रहा हूं या एक सेक्शन को शेयर करना चाह रहा हूं और कितने यूजर को शेयर करना चाह रहा हूं, उसकी परमिशन कौन कौन सी होंगी, सारी की सारी आपकी सेटिंग क्या है, डिस्क मैनेजमेंट के अंदर मौजूद हैं। आपने लोकल एरिया नेटवर्क में या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में जिस तरह हमने देखा था कि सर्वर बेस्ड नेटवर्क थे और सर्वर बेस्ड थे या पीयर टू पीयर थे, तो उसमें एक ही पीसी सर्वर जो था वो अपना डाटा शेयर कर रहा था। तो इस जगह डिस्क मैनेजमेंट से जाके आप उसकी शेयरिंग में जाएंगे, उसको परमिशन ग्रांट करेंगे, किस किस्म की परमिशन है, फुल कंट्रोल देना है, चेंजिंग की अलाउ करना है, यानी कि वो की डिस्क जो है उसमें चेंजिंग करना चाह रहा है या उसको सिर्फ रीड करना चाह रहा है। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप उसको किस किस्म की शेयरिंग देना चाह रहे हैं। उसके बाद है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या है, शेयरिंग जब आप शेयर करेंगे तो उसके साथ ही सिक्योरिटी आपकी मैटर करती है, या दूसरे सूरत में अगर आपने किसी भी सिस्टम के साथ शेयर नहीं किया हुआ तो उस सूरत में भी बेसिक जो सिक्योरिटी होगी, आप किसी भी नेटवर्क के साथ अटैच करते हैं तो हमने पढ़ा था कि जो पब्लिक नेटवर्क्स होते हैं वो मोस्टली क्या है, आपके डाटा पे अटैक करते हैं। तो उस सूरत में जो बेसिक सिक्योरिटी होगी वो इंप्लीमेंट की जा चुकी है इस पार्टीशन के ऊपर, यानी कि जो भी डाटा होगा वो सिर्फ ऑथोराइज्ड यूजर जो होगा, एडमिनिस्ट्रेटर जो होगा, उसको एक्सेस होगी। उसके बाद है जी कस्टमाइज करना है, हमने जनरल आइटम्स को अलहदा रखना है, हमने फोल्डर को कोई पिक्चर असाइन करनी है। अभी क्या है, मेरे पास फोल्डर को कोई पिक्चर असाइन नहीं हुई है। उसी तरह इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जाते हैं और फाइल एक्सप्लोरर पे गए तो वही वाली जो 3 ड्राइव थी मेरे पास, वो 3 ड्राइव शो हो रही हैं। अब ये ड्राइव का कुछ ना कुछ नेम है, कुछ लेटर है और ये क्या है, एक आइकॉन सा शो हो रहा है। अगर ये आइकॉन मैं चेंज करना चाह रहा हूं तो इसी तरह डिस्क मैनेजमेंट में प्रॉपर्टीज में जाऊंगा, प्रॉपर्टीज में जाके उसके कस्टमाइज में गया तो चूज करना है मैंने अपने कोई भी फोल्डर जो है, कोई अपनी मर्जी का उसको आइकॉन जो है चेंज करना चाह रहा हूं। किसी जगह पे, किसी लोकेशन पे अगर कोई आइकॉन पड़ा है तो मैं इधर से सिलेक्ट करके उसकी टाइप इमेज है उसको ओपन करूंगा, उसको असाइन कर दूंगा। तो जो मेरे पास वो लेटर होगा, जो शेप होगी, जो आइकॉन होगा, वो उसी तरह का कन्वर्ट हो जाएगा। जिस तरह ये फोल्डर में क्या है, फोल्डर में मुख्तलिफ किस्म के आइकॉन बने हुए हैं। तो एक और चीज हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास डिवाइस थी, डिस्क थी, हार्ड ड्राइव लगी हुई, वो तो प्राइमरी कंसीडर हो रही थी। तो जब हम पेरिफेरल डिवाइस जो है इस सिस्टम के साथ अटैच करेंगे, पेरिफेरल डिवाइस कौन सी, एक्सटर्नल मोबाइल अटैच कर रहे हैं या हम यूएसबी की सूरत में कोई चीज अटैच कर रहे हैं, यूएसबी ड्राइव, तो वो भी क्या, उसको भी एक्सटेंडेड की सूरत में या सेकंड पार्टीशन की सूरत में या सेकेंडरी की सूरत में वो रीड करेगा या उसको भी प्राइमरी की सूरत में ही रीड करेगा। तो अभी मैंने एक मोबाइल जो है वो अटैच किया है, उसके अंदर स्टोरेज शो हो रहा है। अभी डिस्क मैनेजमेंट पे जाके देखते हैं कि क्या वाकई ही वो शो करवा रहा है इधर। तो इधर क्या है, उसने कोई भी एक्सटेंडेड की सूरत में या प्राइमरी की सूरत में मुझे ड्राइव शो नहीं करवाई, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है मोबाइल के ऊपर, ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योर है और यहाँ से वो चेंजिंग नहीं करवाना चाह रहा है, इसलिए उसने डिस्क मैनेजमेंट में उसको किसी किस्म की एक्सेस नहीं दी है। तो अगर मैं उसको रिमूव करके एक नई जो है ड्राइव, पेरिफेरल डिवाइस जो है अटैच कर रहा हूं, अब मैंने क्या है, एक ड्राइव अटैच की है, तो वो क्या है, यूएसबी है, उसका साइज 30 GB है। उसी तरह एक्सप्लोरर में जाके देखते हैं कि क्या वाकई जो ड्राइव मैंने ऐड की है उसका साइज 30 GB है। हाँ जी, एक्सटेंडेड पेरिफेरल डिवाइस मैंने ऐड की है तो उसका साइज क्या है, 30 GB है। अब इस तरह डिस्क मैनेजमेंट में जब भी मैंने उसको ऐड किया तो उसने एक्सेस दे दी कि हाँ जी इस पे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ भी नहीं है, तो इसको आप अपनी मर्जी से डील कर सकते हैं। लेकिन उसने क्या किया, उसको प्राइमरी पार्टीशन ही शो करवाया है मेरे पास। अब एक और जो है यूएसबी लगा के देखते हैं कि क्या वाकई उस यूएसबी को भी वो प्राइमरी कंसीडर कर रहा है या सेकेंडरी कंसीडर कर रहा है। तो अभी मैंने एक और ड्राइव जो है पेरिफेरल डिवाइस यूएसबी अटैच की है, उसको भी वो प्राइमरी पार्टीशन ही कंसीडर कर रहा है। तो हमने देखा कि जितनी भी हमारे पास ड्राइव्स थी, अब यहाँ क्या है, एक और मैंने 64 GB रिमूवेबल डिवाइस जो है यूएसबी अटैच की है। तो जितनी भी मैं डिवाइस अटैच करना चाह रहा हूँ तो वो क्या है, उनको प्राइमरी पार्टीशन के तौर पे कंसीडर कर रहा है। लेकिन एक्सटेंडेड पार्टीशन के तौर पे वो कब कंसीडर करेगा उसको, जब हम उसको ऑन बोर्ड उसके साथ अटैच कर देंगे।
तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि डिस्क को हम कैसे मैनेज करते हैं, उसको रीनेम कैसे करते हैं, उसमें अगर कोई इश्यूज आ रहे हैं उनको चेक कैसे करते हैं, उसको नेटवर्क के थ्रू शेयर कैसे करते हैं, और प्राइमरी और सेकेंडरी या एक्सटेंडेड पार्टीशन क्या होती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।